छोटे होते हुए हम ये सुनते थे अगर हमने तरक्की नहीं की तो इंडिया ने कौन सी की। हाँ। आज इंडिया किधर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है। कि जॉर्जिया मेलोनी हम देखते हैं कि इंडिया में आती हैं तो मोदी साहब के साथ सेल्फीज, मोदी साहब जो है इटली में जाते हैं तब भी उनके साथ सेल्फी। क्योंकि उन्हें पता है कि जिस लीडर की पावर बहुत ज़्यादा होती है ना, जिन्हें लोग पसंद करते हैं, तो उनके साथ सेल्फी तो बनती है। कि भारत जो है वो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट का हिस्सा बनेगा जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं। वो इलेक्शन जीत रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, तो उससे डर के G7 इज ट्राइंग टू डील विद इट। जैसा कि अमेरिका में भी प्रॉब्लम है इमिग्रेशन का, हर पूरे G7 कंट्रीज को सिवाय सर अमेरिका में जो है वो मेक्सिको से है ज्यादा, उनको जो प्रॉब्लम रहती है वो उस तरफ से रहती है। दैट इज आल्सो अ रेसिस्ट प्रॉब्लम ना। ये और बात है कि वो भी कैथलिक्स हैं, बट इंग्लैंड दुनिया का 5वां रिचेस्ट कंट्री था, अब 6वां हो गया, 5वां इंडिया ने ले लिया है। क्यों लिया है? इसका मतलब ये है कि 2.2 ट्रिलियन या 2.3 ट्रिलियन उनके पास जो ये पैसे आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उन्होंने कहाँ से अर्न किए हैं ये? क्या वो IMF से कर्जा लेता है? नहीं। हम 1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं। सात बड़े मुमालिक जो कि दुनिया की सबको जो दुनिया की पावर है, जो 7 बड़े जो पावर हैं, जिनके पास सब कुछ सारे वसाइल हैं, वो इंडिया को अब गले लगाएंगे। वो इंडिया को गले लगाएंगे और जितना इंडिया मजबूत होगा उतना वो पाकिस्तान को दबाएंगे। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, ये पाकिस्तान को मजीद दबाएंगे। ये इंडिया को गले इसलिए लगाएंगे कि उसकी इकोनॉमी बड़ी है, उनके लोग सीरियस हैं, उनके लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। यहाँ तो हर बंदा, हर इंसान, हर एक बंदा ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि जो मुल्क के लिए बेहतरी ना हो, अपनी बेहतरी हो जाए, मुल्क जाए जहन्नम में। ये नेशन जब उन्होंने किसी के खिलाफ खड़ा होना है तो उन्होंने खड़ा होना है, ये कौम डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। गवर्नमेंट ने अपना काम किया और पब्लिक ने अपना काम किया। क्या पाकिस्तानी कौम इतनी बेहिस होगी कि सारी की सारी बाहर नहीं निकल सकती? पूछो तो सही कि हमने किया क्या, हमारा कसूर क्या है? 75 ईयर हमको हो गए हुए हैं, इंडिपेंडेंट डेवलप नहीं है, लेकिन इंडिया के पास ये मिलिट्री हार्डवेयर आ तो गया बहुत सारा। उन्होंने बहुत सारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद की हुई है, कुछ उनको हालात को देख के बहुत सारी चीज़ें जो है वो इमीडिएटली इंपोर्ट करनी पड़ी, जिसमें राफेल हों, जिसमें S-400 हों, ड्रोन्स हों, और बहुत सारा इक्विपमेंट है जो उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। देखो उन्होंने जहाँ पे वो सेल्फी अपलोड की है, कितने अच्छे कमेंट्स वायरल हो गया। मैंने खुद देखे और मोदी जी कितने हंस रहे हैं, वो भी कितनी हंस रही है। बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है। इंडिया भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और इटली भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और वो दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अपने रिलेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, और वो यही करने की कोशिश कर रही है। एक चीज और भी मैं दोस्तों के साथ शेयर करूं कि जो पोप फ्रांसिस हैं, जो कि कैथोलिक चर्च के मैं कहूँगी बड़े माने जाते हैं, उन्होंने भी मोदी साहब को गले लगाया। ये भी बड़ा वायरल हो रहा है। बाकी सबके साथ हाथ मिलाया, मोदी जी को गले लगा लिया। क्योंकि उन्हें पता है कि जो जितना ज्यादा मक्खन लगाएगा उतना ज्यादा वो आगे निकल जाएगा। तो मतलब मक्खन किस सेंस में? मतलब कि जो जितना ज्यादा मोदी जी के करीब आने की कोशिश करेगा, कुछ गले मिल रहे हैं, कुछ हाथ मिला रहे हैं, हर इंसान एक दूसरे से बढ़ के आगे जा रहा है कि मोदी जी की नजर में मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं, अच्छा, कि मैंने गले मिला था, मैंने हाथ मिलाया था, वायरल भी हो रहे हैं हो जाऊं और हमारी कंट्री का नेम आए कि इस खबर छुड़ी थी कि इलॉन मस्क ने इंडिया की ट्रिप कैंसिल करके चाइना गए थे। He had gone there only to use Chinese AI companies for Tesla, ताकि जो सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला है वहां पे वो टेस्ट कर रहा है। तो मिशन है, ग्रो कर रही है, ग्रो करना चाहती है, इसे भी जरा इनवाइट करें। देखें 5वीं 6ठी बड़ी दुनिया की आबादी है, इसे भी जरा इनवाइट किया जाए। इंडिया को क्यों इनवाइट? देखिए G7 की जो आप बात कर रहे हैं, इंडियंस जो हैं उनकी प्रोडक्ट जो है वो दुनिया के अंदर जा रही है। ठीक है, ठीक है, और वो दे गोइंग टू बी अ मेंबर ऑफ द G7, दे गोइंग टू बी। वैसे भी लोग जो हैं, जो कंट्रीज दूसरी है, उन पर ट्रस्ट कर रही हैं। जब आप किसी कंट्री के ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो आप उनको इनवाइट करेंगे। जब आप उनको इनवाइट करेंगे तो आप ट्राई करेंगे हम उनको भी मेंबरशिप दें। ठीक है, they should gather G7 मेंबरशिप। ठीक है। क्वेश्चन ये है, जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान तो सर हमारी भी नहीं जाती। पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट जा रही हैं
वो वाया इंडिया जा रही हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इनके पास दुनिया की हर चीज अवेलेबल है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्यों नहीं बेचते? नहीं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो वाया इंडिया जा रही है? और अगर जा भी रही है, एक मिनट मान लिया कि हाँ भाई ये पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन ये बेच इंडियन बेच रहा है, क्या वजह है? मैं डायरेक्ट क्यों नहीं बेच सकता? एक पाकिस्तानी क्यों नहीं बेच सकता कोई भी प्रोडक्ट? देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ राइस की। अच्छा, 15 to 16 years ago, I've been doing a Tesco and I find out where's the kernel rice. Pakistani rice, ठीक है, कर्नल बनास्पति। They told me we stop buying the rice from Pakistan. तो मैंने उनसे पूछा, यार आपने उनसे खरीदना क्यों बंद कर दिया? वो देखा दिखाते कुछ और है, बेचते कुछ और है। अच्छा, जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा जी अब इसका अल्टरनेटिव उन्होंने क्या ढूंढा है? वो कहते हैं जी पाकिस्तान इंडिया को राइस देता है और टिल्डा वाले खरीद रहे हैं। ठीक है, वो टिल्डा पाकिस्तान से राइस खरीदता है क्योंकि पाकिस्तान की राइस की जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, वो अपने नाम के साथ वो इंग्लैंड में बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनकी अपनी भी चावल की जो पैदावार है या जो चावल है बड़े अच्छे चावल होते हैं। नहीं, पाकिस्तान का राइस जमीन एक ही नहीं। अच्छा, अल्लाह पाक की ये खास कर्म नवाजी है कि जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जमीन प्रोवाइड की है, ये सोना उगलती है। कि जिस तरह आपको पता है कि इंडिया जब मोदी जी आए थे, ठीक है, जो उन्होंने पहले अपने 2 टर्नओवर में अपने इंडियंस के साथ जो बातें की थी उनको क्या उन्होंने किया है? पूरा किया है। हाँ, ये तो इफेक्ट है। हाँ, उन्होंने अपने इंडियंस को बोला था कि मैं आपको 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दूंगा, बनाया, ठीक है। अब वो 3rd टाइम आया है तो उन्होंने बोला है कि यार मैं अपने इंडियंस को 3री बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा, और उनको यकीन है अपने भारतीयों को, तो इसलिए उन्हें G7 में बुलाया। रुको मैं बताती हूँ, उनको पता है कि यार जो हमारे लीडर बात करते हैं वो पूरी होती है, ठीक है, और उन्हीं की इस तमाम चीज़ों को देखते हुए बाकी कंट्रीज के लोग भी चाहते हैं कि यार जो मोदी कहता है वो सच होता है, और वो चाहते हैं कि हम इनके साथ अपने रिलेशन ये को तो बेस्ट वो बात याद आ गई, मोदी है तो मुमकिन है। ऑब्वियसली तो G7 जो है मुझे लगता है इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इंडिया को इम्पोर्टेंस दे रहा है इस वक्त। सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है कि इंडिया शायद 3री बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, और उनके इंटरेस्ट इंडिया के साथ है। क्योंकि मोदी जी जब वहाँ पे गए हैं, जब उनको बुलाया गया, वो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करें, कारोबार का काम करें, ठीक है, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करें, तो वो इस वजह से गए हैं। देखो वो जब जहाँ पे जाते हैं ना मोदी साहब, तो क्यों इंडियंस खुश होते हैं कि हमारे जो मोदी साहब हैं वो इस कंट्री का दौरा करने गए हैं, वो इस कंट्री का, उन्हें पता है कि जब वो वहाँ पे जाएंगे वो हमारे इंडियंस के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, वो हमारे इंडियंस के लिए $billion of लेके। रिबाहा आ जाओ रिबाहा आ जाओ। वाह जी वाह, रिबाहा भी मिल गई। कैसी हो रिबाहा, ठीक हो? मेहंदी इतनी जल्दी? यार बस निकली थी तो मामा के साथ मैंने मेहंदी लगाई। जी, रिबाहा की मेहंदी बहुत प्यारी लग रही है। रिबाहा कैसी? ईद मुबारक बोल दो सबको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, सबको ईद मुबारक। रिबाहा ने आज भी नंबर ले लिया भाई, पहले मेहंदी लगवा लिया है। तुम लोग करो काम। मिलती हूँ मैं तुमसे शो के बाद, इधर ही रहना। अच्छा, अपने इंडियंस के लिए $billions of dollars लेके आएंगे, और इसी वजह से जब वो किसी भी कंट्री का दौरा करने जाते हैं तो इंडियंस के दिल गार्डन हो जाते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट आएगी। और जो दूसरी सबसे अहम चीज़ है कि वो इंडियन को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। पहले वो बन रहा था और अब वो बन जाएगा। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और यार पूरी दुनिया को पता है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी अपने देश के लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन वो औरों की कंट्रीज के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होते जा रहे हैं। तमाम बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चाहते हैं कि हम इंडिया का दौरा करें, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे लेके आएंगे, कोई फैक्ट्री बनाएंगे, कोई अपने लिए कारोबार करेंगे तो फायदा है। लेकिन हमें कोई ऐसे इन्विटेशन क्यों नहीं आते? मैंने तो अपने आप को यहाँ से माइनस ही कर दिया। देखो मैंने कहीं पे भी पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया, ना मैंने कोई मतलब हम भी जाना चाहते हैं। हम इंडिया को तो छोड़ो, हम कहीं भी नहीं जा सकते, ठीक है। हम अपने पाकिस्तान में रह के अपनी सिचुएशन को थोड़ा बेहतर कर लें तो बेहतर होगा। हम एक भीख मांगती कौम है और वही रहेंगे, हमें कोई भीख भी अब सही तरह से नहीं देता। कितने अफसोस की बात है, लेकिन अब हमें आदत हो चुकी है, और जिस चीज़ की आदत हो जाती है उसके बारे में बार बार डिस्कशन करना मुझे नहीं लगता बेहतर है। जो कंट्रीज तरक्की G7 को एंजॉय कर रही हो, कंट्रीज तरक्की कर रही हैं तो हमें उन्हीं पे बात